are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, Magic of Dew. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss about the lesson. This is very interesting lesson. In this lesson, the value of hard work is shown. We should always work hard and never believe in superstitious. यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें अक्सर अपनी हार्ड वर्क पर, अपनी कठिन परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए. यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तभी हम सक्सेस हो सकते हैं. हमें कभी भी सुपरस्टिशंस मतलब जादू टोने पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि यह जादू टोने यदि हम करेंगे तो हम जीवन में सक्सेस हो जाएंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर. पेट्रोल वाज द सन ऑफ द रिच लैंडलॉर्ड. जो पेट्रोल था वो एक अमीर जमींदार का बेटा था. हिज फादर लेफ्ट हिम इन लास्ट ट्रैक्ट ऑफ द लैंड व्हेन ही डाइड. उसके पिता ने अपने मरने के बाद उसके नाम बहुत सारी संपत्ति छोड़ दी थी. बट पेटल डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज द लैंड. पेटल जो था वो पूरा दिन अपना क्या ऐसे ही बिता दिया करता था, बल्कि उसकी देखभाल नहीं करता था. दिस वाज बिकॉज ही हैड फनी आइडियाज दैट देयर एक्सेंट मैजिक क्वेश्चन विच. तभी उसके दिमाग में, जैसे वो बैठा हुआ था तभी उसके दिमाग में एक फनी आइडिया आता है कि उसे कुछ ऐसा मैजिक जादू भरा कार्य करना चाहिए. इफ टच टू एनी ऑब्जेक्ट, यदि वह किसी भी चीज को छुए तो टर्न इनटू द गोल्ड, तो वह सोने में बदल जाए. He spent all the time trying to learn more about the potion. वह अक्सर अपना उन जादू टोनों में ही अपना समय व्यतीत करने लगा. People cheated him often, promising to tell him about it. लगभग वह लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया था उसने, और सबको बताता था कि वह जल्दी ही उस पर जादू मतलब जो जादू टोनों होता है, सुपरस्टिशंस होता है, वह उनमें विश्वास करने लगा था, और इसके लिए वह अक्सर लोगों को भी धोखा दे दिया करता था. बट ही डिड नॉट गिव इट, और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं देता था. हिज वाइफ कलावती वॉज टाइड ऑन द सैंड, आल्सो वरीड बिकॉज शी वॉज हाउ मच मनी पेट्रोल वॉज स्पेंडिंग. वो कहती थी, उसकी जो पत्नी थी कलावती, वह उसकी उस कारनामे से बहुत ज़्यादा दुखी थी. वह अक्सर पेट्रोल को समझाया करती थी, यदि आप कुछ नहीं करोगे तो हम इस धन को जल्दी ख़त्म कर देंगे और आगे अपना जीवन कैसे चलाएंगे. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी लेफ्ट प्यूपर्स, लेकिन वह उसकी बातों को ना मान करके वह अपने उस कार्य को आगे बढ़ाता रहता था. वन डे फेमस है कॉल्ड द सिद्ध महाराज केम टू द विलेज. एक दिन क्या हुआ था, उनके गांव में एक सिद्ध महाराज आते. बट पेटल बिकेम इज द फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन. जल्दी ही पेटल क्या करता है, उनके सिद्ध महाराज जी के पास जाता है और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है. टू सरप्राइज द सागा आंसर्ड. जैसे वो सागा उत्तर देते हैं, यस इन माई ट्रैवल इन द हिमालयाज. वो कहते हैं कि मैं हिमालय से यात्रा करके तप करके आया हूँ. आई हियर्ड हाउ यू कोल्ड यू मस्ट सच ए पोशन बट इज द डिफिकल्ट प्रोसेस. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जादू शक्तियाँ तो दे दूँ, लेकिन यह एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है ना. वो कहते हैं टेल मी, मुझे बताओ. इंस्टिंक्ट पेट्रोल नॉट बिलीविंग हिज लक. वो कहता है, पेट्रोल कहता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मुझे अपने भाग्य पर विश्वास है. You have to the plant a banana tree and water is developed without your own hands. वो कहता है, क्या तुमने कभी कोई पेड़ बोया है केले का, और मैं उसे लगभग क्या करते हैं, अपने हाथों से हम उसे पानी देते हैं जब तक वो बड़ा ना हो जाए. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन हिज लीव. और जब सर्दियों में ओस की बूंदें जब उन पत्तियों पर पड़ती हैं, यू हैव टू द कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. ऐसा लगता है जैसे कि वो 5 छोटी जो इन पत्तियों को यदि कलेक्ट किया जाए, इन पत्तियों से उसकी बूंदों को कलेक्ट किया जाए तो लगभग वो 5 लीटर पानी निकल करके आ जाएगा. एंड ब्रिंग इट टू मी, आई विल चैंट एक सीक्रेट मंत्र विच विल टर्न इनटू द मैजिक पोशन. वो कहते हैं, यदि तुम उनको इकट्ठा कर लाओ तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, जिससे तुम चाहो उसे, जैसा तुम चाहो वैसा ही उसे जादू से बना सकते हो. ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. वो कहता है, यदि मैं चाहूँ तो उस ओस की बूंद को भी सोने में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो महाराज जी कहते हैं, तो वो तुम बिल्कुल कर सकते हो. पेट्रोल बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था. बट विंटर इज ओनली ए फ्यू मंथ, क्योंकि अभी सर्दी आने में कुछ महीने बाकी थे. इट विल टेक हिम ईयर्स टू द कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. लगभग वह उस साल उन ओस की बूंदों को 5 लीटर बनाने में लगा रहा.
यू कैन प्लांट एज मेनी ट्रीज एज यू वॉन्ट। उसने बहुत सारे पेड़ों को बोया जैसे जिन्हें वह चाहता था, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। वो कहता है लेकिन तुम्हें उन्हीं पेड़ों की पत्तियों से ड्यू को उठाना है जिन्हें तुम पसंद करते हो, अक्सर मतलब जिन्हें तुमने बोया है उन्हीं पेड़ों की पत्तियों से तुम्हें क्या उठाना है, और उसकी बूंदें उठानी अपने हाथों से और उसे कलेक्ट करनी है और उसे लगभग 5 लीटर वाटर इकट्ठा करना है। Petal walked home and after taking off his spice, started clearing his the last field which had been the lying in between all these years. जैसे ही वो सोचता है कि अरे हम तो अपने खेतों में चले जाएंगे, कि हमारा तो खेत इतना बड़ा, उसमें पत्ती आएंगे उससे बूंद इकट्ठा कर लेंगे। तो जैसे ही वो अपनी पत्नी को लेकर खेतों में पहुंचता है तो देखता है कि वो पूरा खेत उसका खाली पड़ा है। खाली पड़े से मतलब है जब वो कुछ करता ही नहीं था तो उसका पूरा खेत खाली पड़ा था। There he planted rows and the rows of banana trees. उसने क्या करा, पूरे खेत में केले के पेड़ रो लगा करके बो दिए। Landed them carefully and during the winter month collect the dew that formed on them with great care. और वह उन्हें बड़ा करने में लग गया, और क्योंकि अभी सीजन विंटर सीजन आने में समय था तो वो सोच रहा था जब तक सर्दियों का मौसम शुरू होगा तब तक ये पेड़ बड़े हो जाएंगी, पत्तियां निकल आएंगी और मैं आसानी से इन पत्तियों की ओस की बूंदों को कलेक्ट कर लूंगा। His wife helped him too. उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। कलावती gathered the banana crop. कलावती भी उसके साथ बनाना क्रॉप बोने में लग गई। Took it to the market and got a good price for it. उन्होंने क्या करा, जैसे केले का पेड़ बड़ा होगा, इस पे केले आने लगे, वह उन्हें वहाँ से ले जाती और मार्केट में बेच देती। Over the years, Petal planted more and the more trees. उस तरह जो पेट्रोल था वो धीरे धीरे करके और पेड़ उगाने शुरू कर दिए। दे हैड ए बनाना प्लांटेशन। धीरे धीरे उसने अपनी बहुत बड़ी बनाना की प्लांटेशन उसके फील्ड में बन ली। द एंड ऑफ द 6 ईयर, जैसे 6 साल बाद, ही फाइनली हैड इज 5 लीटर ऑफ ड्यू। जैसे 6 साल बाद उसकी बूंद कलेक्ट करते करते लगभग उसे 6 साल बीत गए थे। जैसे उसने 5 लीटर उसकी बूंद कलेक्ट की, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द केस। वह बहुत ध्यान से उस ओस की बूंदों को बॉटल में भर रहा था। द सागा स्मेल्ड एंड द मटर मंत्र ओवर द वाटर। तभी सागा ने क्या किया, उस पानी को देखकर हंसा और उसमें कुछ मंत्र मानने शुरू कर दिए। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और उसने वह बोतल उन्हें दे दी और कहा कि ट्राई इट टू आउट। Petal sprinkled a few drops on a copper vessel in the battered for it to turn into the gold. जैसे कि तुम इन ओस की बूंदों को जहाँ भी छिड़कोगे वह ओस की बूंद जल्द ही कहाँ पर क्या बन जाएंगी, सोना बन जाएंगी। To is the disappointment nothing happened. लेकिन क्या होता है, जैसे वो छिड़कता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दिस इज द चीटिंग। वो कहता है उसने तो मुझे धोखा दिया। ही टोल्ड द सागा। वह सागा से पूछता है, आई हैव द वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। बेटा तुमने वैसे ही मेरे 6 साल बर्बाद करवा दिए और ऐसा कोई जादू नहीं हुआ। बट सागा सिद्ध महाराज ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड कलावती टू। तब सागा सिद्ध महाराज जी हंसते हैं और उसकी पत्नी कलावती को अपने पास बुलाते हैं। केम फॉरगॉन, अपने पास बुलाते हैं। सी केम विद ए बिग बॉक्स, और फिर वह उन्हें एक बड़ा सा बक्सा देते हैं। व्हेन ही ओपन इट, जैसे वह उसे खोलते हैं, इनसाइड वर पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ द गोल्ड कॉइन। तो वह देखते हैं कि पीले पीले सोने के उसमें सिक्के भरे हुए हैं। नाउ द सागा टेंटिंग द शॉप में द सरप्राइज। सागा उसे देखकर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या। पेटल एंड सेड, पेटल कहते हैं देयर इज नो मैजिक पोशन, कि ये कोई जादू वादू नहीं है। दे गेट द थिंग्स इनटू द गोल्ड। इसमें पहले से इस बक्से में क्या रखे हुए थे, सोने की चीजें भरी हुई थी। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड द चीटेड इज द प्लांटेशन। वो कहते हैं ये तुमने कठिन परिश्रम किया, उसकी ये मेहनत का फल है। व्हाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जैसे तुमने पेड़ों की देखभाल की। योर 5 सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। तुम्हारी पत्नी ने केले ले जाकर जो उनसे फल आते वो मार्केट में ले जा करके पैसे इकट्ठे किए। दैट हाउ यू गॉट दिस मनी। और जैसे भी तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया था, इट वाज योर हार्ड वर्क। यही तुम्हारी कठिन परिश्रम का फल है। क्रिएटेड दिस द बेस्ट नॉट मैजिक। ये कोई जादू वादू नहीं है, यह तुम्हारी ही किसका, मेहनत का फल है। इफ आई टोल्ड यू अबाउट दिस द अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसनिंग टू मी, सो आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू। कहते हैं अब मुझे समझ आ गई कि तुमने मेरे साथ कोई एक नई योजना बनाई थी जिससे मैं अपने कार्य को तरीके से कर सकूं। पेटल अंडरस्टूड द विजडम। पेटल को ये सारी बातें समझ आ गई थी।
behind is the word and the word even harder on the plantation form that the on. और उसे समझ आ गया था जो उन दिनों उसने कठिन परिश्रम की थी अपनी खेत में, उसे वैसे ही कठिन परिश्रम मतलब मेहनत उसको शुरू करवानी थी, इसलिए उसे अब समझ आ गया था। अब वह वापस से अपने खेतों में जाता है और प्लांटेशन पर ध्यान देना, हार्ड वर्क पर ध्यान देना शुरू कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा धन कमा लेता है। ओके, तो किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.